ARO की प्रीलिम्स की परीक्षा जो है बहुत ही निकट आपके सामने है। ऑफिशियल अपडेट जो है किसी टाइम भी आ सकता है और आपको अकॉर्डिंग टू दैट जो है प्रिपरेशन को माइंड में सेटअप रखना है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हिंदी के जो 60 प्रश्न आते हैं बहुविकल्पीय, जिसमें से आपको 50 प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपका पीटी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि जितने भी गंभीर प्रतियोगी होते हैं उनकी जीएस की परफॉर्मेंस, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वहां पर सेम परफॉर्मेंस रहता है। 3 4 5 प्रश्न प्लस माइनस आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में 50 वाले लड़के बहुत होते हैं आफ्टर इवन निगेटिव मार्किंग। तो अगर आपका हिंदी 50 हो रहा है तो आप सीधे मान के चलिए कि आपको मेंस लिखना है। और अगर आप मेंस में जा रहे हैं तो भी आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं हिंदी के इसी पेपर के, और यहाँ पर आपको ये 30 क्वेश्चंस होते हैं 60 नंबर्स के। और यहाँ पर भी मेंस में भी लड़के 50 या इससे भी प्लस कर करके आते हैं आज भी निगेटिव मार्किंग के बाद। और यही वो सेगमेंट है जहां से आपका प्रीलिम्स और मेंस जो है क्लियर होगा। मेंस में आपकी अच्छी रैंकिंग मिलेगी, सचिवालय में आपको आरओ मिल सकता है, और अब की तो बम्पर वैकेंसीज आई हैं सचिवालय के आरओ के लिए। तो निश्चित रूप से ये पूरा जो मैं प्रोफाइल कंप्लीट करने जा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हिंदी आरओ से जुड़े हुए जो 6 सेगमेंट्स हैं उन पर पूरा एक डिटेल कोर्स प्रोफाइल लेकर के आ रहा हूं सीरीज, जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। और एक बात मैं आप लोगों से और भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि आप इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ये हमारे लिए आपकी हेल्प होगी। क्योंकि हमारे चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्री ऑफ कास्ट, प्रीलिम्स हो मेंस हो, हम दोनों स्तर पर आपके साथ फ्री ऑफ कास्ट जोड़ने जा रहे हैं। लेक्चर, पीडीएफ, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन फ्री। और यूपी पीसीएस 2024 की प्रीलिम्स के लिए भी एक हम कोर्स लेकर के आ रहे हैं जो भी वो भी फ्री होगा, और जिसमें हम जीएस का एथिक्स का पेपर बिल्कुल फ्री कराएंगे, और जिसमें एथिक्स का कंप्लीट पेपर फ्री होगा। साथ ही साथ जो और सेगमेंट्स हैं वो भी आपको फ्री में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। यूपी के दोनों पेपर, पेपर 5 और पेपर 6 आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। आंसर ऐसे राइटिंग कैसे की जाए उस पर पूरी फ्री आपके लिए, यानी कोई भी कोर्स प्रोफाइल जो है वो आपको उसकी फीस नहीं देनी है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ उन सारे एस्पायरेंट्स तक पहुंचने की हमें अवसर प्रदान करें, ताकि ये यूट्यूब चैनल एक कोलैबोरेटिव स्टडी के प्लेटफॉर्म के रूप में उभर करके आए। आप अपने शेयर हमको कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे जुड़ करके अपने आप हमको सुझाव दे सकते हैं, वीडियोस की डिमांड कर सकते हैं, टॉपिक स्पेसिफिक पर आप वीडियोस की डिमांड कर सकते हैं। साथ ही साथ जीएस के किसी सिलेबस पर अगर आपको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई कंसेप्ट क्लियरिटी चाहिए, तो वो भी हम आपके लिए हर संभव प्रयास करेंगे समय के साथ कि आप तक पहुंच सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर हम बात करें आज के टॉपिक की, तो देखिए हम पूरे इस सेगमेंट में शुरुआत में लगभग 15 से 20 वीडियोस में हम वो सारे विलोम जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, उन सारे विलोम्स को हम एमसीक्यूज के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम ये भी ध्यान देंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, जैसे कि अनुरूप का विलोम पूछा गया है तो इसमें विरूप दे रखा है, प्रतिरूप दे रखा है, अपरूप दे रखा है, व्यक्ति रूप दे रखा है। तो ये जो 4 ऑप्शन है, अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका, विकल्प आपका महत्वपूर्ण है जो कि विलोम के रूप में पूछा जा सकता है, तो निश्चित रूप से उसको भी हमने प्रश्न बना करके शामिल किया है, ताकि अगर विकल्प के आधार पर कोई प्रश्न बन करके आता है, और बहुत सारे प्रश्न रिपीट करते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी पीसीएस के जो भी या यूपी पीएससी का जो भी एग्जामिनेशन होता है उसमें रिपीटेशन जरूर होता है, प्रश्न दोबारा पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है, तो आपको बेनिफिट करेगा। और अगर ट्विस्ट करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो आपके ऑप्शन से प्रश्न बन सकते हैं। कुछ नए प्रश्न भी मैंने शामिल किए हैं, तो आप इस चीज को ध्यान में रखें। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज रहेगी। अभी हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से 15-20 वीडियो में हम विलोम को आप तक लेकर के आएंगे, और बाद में इसका एक कंपाइल वीडियो भी जो है प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप उस मेगा वीडियो में एक साथ उसको देख सकें, रिवीजन कर सकें। अगर हम अनुरूप के
विलोम की बात करें तो अनुरूप का विलोम क्या होगा, इससे पहले कि हम अनुरूप के विलोम पर चले, थोड़ा सा विलोम को भी समझने का प्रयास कर लेते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग विलोम की बना लेते हैं कि विलोम क्या होता है। देखिए, विलोम जो किसी भी शब्द का जो उल्टा वर्ड होगा, जो उल्टा मीनिंग देने वाला शब्द हो, उसको हम क्या बोलते हैं, विलोम बोलते हैं। यानी विपरीतार्थक शब्द को हम क्या बोलते हैं, विलोम बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको एंटोनिम्स बोला जाता है और इसके लिए कई वर्ड टर्म यूज की जाती हैं। जनरली ये विलोम के नाम से आता है, लेकिन परीक्षा में अगर कभी विपरीतार्थक करके पूछ लिया जाए आपसे कि विपरीतार्थक का विलोम, विपरीतार्थक क्या होगा, तो विपरीतार्थक भी क्या है, विलोम है। इसी तरीके से विपर्याय अगर बन जाए तो विपर्याय भी क्या है, वो विलोम है। और अगर आपसे प्रतिलोम पूछा जाए तो वो भी विलोम है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और विपरीतार्थक शब्द अगर आपके पास है तो आपका शब्दकोश जो है वो बहुत रिच हो जाता है। और शब्दकोश के रिच होने से क्या होता है कि आपकी जो ऐसे लिखने जा रहे हैं या जो हिंदी का कन्वेंशनल पेपर है, उससे आपके आंसर बढ़ने के आंसर की उसकी गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी हो जाती है, जिसके चलते आपको उसका लाभ मिलता है उन पेपर्स में भी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई संज्ञा पद है, हम इसको एक वीडियो में आपको अलग से भी स्पष्ट करेंगे कि कोई संज्ञा पद अगर है तो संज्ञा पद का विलोम जो होगा वो संज्ञा पद ही होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि संज्ञा पद में कोई विलोम है, कोई शब्द दे रखा है और उसका विलोम पूछा जाए तो उसका विलोम जो सही माना जाएगा वो संज्ञा पद ही माना जाएगा। इसी तरीके से कोई विशेषण है, अब विशेषण का अगर कोई विलोम पूछ रहा है, ऐसा शब्द दिया गया जो विशेषण है और उसका विलोम पूछा जाए तो आपको विशेषण का विलोम विशेषण में देना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, जिसके चलते अक्सर परीक्षा में जो है गलती होती है और आप गलत प्रश्न को जो है कराते हैं, जबकि आपको उसका सही उत्तर मालूम होता है। तो विशेषण का विलोम क्या होगा, विशेषण होगा। कोई संज्ञा है तो संज्ञा का विलोम क्या होगा, संज्ञा होगा। इसी तरीके से कोई क्रिया शब्द है तो क्रिया का विलोम क्रियापद ही होगा। और इसी तरीके से अगर बाय द वे वो क्रिया विशेषण है, यानी क्रिया एडवर्ब जिसे बोलते हैं, क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण का भी विलोम क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। तत्सम का विलोम क्या होगा, तत्सम होगा। और तद्भव का विलोम क्या होगा, तद्भव का विलोम भी जो है तद्भव होगा। तो ये बेसिक आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि आपको किस प्रकार से विलोम को चुनना है विकल्पों में से। आपको स्पष्ट हो गया होगा, अगर कोई संज्ञा पद है तो उसका विलोम संज्ञा पद होगा। कोई अगर बाय द वे क्रिया विशेषण है तो उसका विलोम क्रिया विशेषण होगा। कोई अगर विशेषण है तो उसका विशेषण होगा। इसी तरीके से कोई अगर तत्सम है तो तत्सम का विलोम तत्सम होगा और तद्भव का विलोम तद्भव होगा। ये माइंड में आप बिल्कुल फिक्स कर ले। और परीक्षा भवन में निश्चित रूप से कई बार प्रश्न गलत हो जाते हैं आते हुए, जो आपके लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए आप इस चीज को बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लें। अब अगर हम इस विलोम की बात करें तो यहां जो है अनुरूप के विलोम की बात आ रही है। तो अनुरूप का विलोम क्या होगा, अब देखिए इसके ऑप्शन के आधार पर हम लोग देखते हैं कि अनुरूप क्या है, अनुरूप का अर्थ क्या है। अगर अनुरूप के अर्थ की बात की जाए तो अनुरूप कहते हैं हम सदृश्य को, यानी जो एक जैसा दिखाई दे, अदृश्य हो गया। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि समान हो, कोई चीज दिख रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, अनुरूप कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें कोई चीज उपयुक्त है तो अनुरूप होगा। ये सब इसके क्या है, समानार्थी या पर्यायवाची आप कह सकते हैं। अब हमें इसका विलोम लेना है तो अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा, विरूप हो सकता है। क्या विरूप हो सकता है, क्या प्रतिरूप होगा या अपरूप होगा या व्यतिरूप होगा। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या होगा, प्रतिरूप होगा। प्रतिरूप होगा, क्या विलोम होगा, प्रतिरूप। और ये प्रतिरूप क्यों होगा, क्योंकि अपरूप का जो अर्थ होता है, अगर हम अपरूप की बात करें तो अपरूप हम किसको यूज करते हैं, जो कुरूप हो, जो कुरूप हो। तो यानी कुरूप का विलोम क्या हो जाएगा, अपरूप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें अनुरूप का तो उसका विलोम क्या होगा, प्रतिरूप हो जाएगा। निश्चित हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा, जो इंपॉर्टेंट था मैंने उसको इसमें इंक्लूड कर लिया है। फिर अगर हम नेक्स्ट उस पर चले स्लाइड के ऊपर, तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो देखिए तृष्णा किसे कहते हैं, पहले तो आप ये समझ लें कि तृष्णा का विलोम क्या होगा,
वितृष्णा होगा, वितृष्णा। अब तृष्णा क्या है? लालच, इच्छा। तो उसके विपरीत क्या हो जाएगा? वितृष्णा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें निस्पृह, विप्रत, ये सब भी इंपॉर्टेंट है जो कि आगे की स्लाइड्स में हमने इंक्लूड करे हुए हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम चले इसके बाद, आयु का विलोम क्या होगा, ये आपको ध्यान देना है। दीर्घायु में देखिए चिरायु दे रखा है, अल्पायु दे रखा है, नश्वर है, क्षणिक, डी ऑप्शन दे रखा है। अब इसके लिए अगर नश्वर को हम देखें तो नश्वर क्या है? अनश्वर, यानी जिस चीज जो नष्ट होने वाला हो वो नश्वर और जो नष्ट ना होता हो वो अनश्वर। इसी प्रकार से अगर हम देखें कोई चीज शाश्वत है तो वो क्षणिक, यानी क्षणिक का क्या होगा? क्षणिक शाश्वत हो जाएगा। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट विलोम है, आप पूछा गया है तो इसको आपको ध्यान रखना है। अल्पायु और चिरायु, अब ये दीर्घायु के दो विलोम दे रखे हैं, इसमें से कौन सा हो सकता है ये आप हमको कमेंट करके बताएं। वैसे इसका सही उत्तर है दीर्घायु का विलोम अल्पायु। क्या है? अल्पायु। और चिरायु का विलोम क्या होगा आप हमको स्पष्ट करके बताएं। चिरायु जो है वो दीर्घायु का क्या है? समानार्थी है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो समानार्थी शब्द होते हैं वो कभी भी क्या हो सकते हैं? विलोम नहीं हो सकते हैं, विलोम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो समानार्थी है। देखिए दीर्घायु यानी जिसकी आयु लंबी हो, चिरायु यानी जिसकी आयु लंबी हो, और अल्पायु ये विलोम हो जाएगा जिसकी आयु कम हो। नश्वर, अनश्वर, जो नष्ट हो जाए वो नश्वर, जो ना नष्ट हो अनश्वर, जैसे ईश्वर। और क्षणिक, शाश्वत। तो अब आपको ये स्पष्ट हो गया होगा और निश्चित रूप से मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रतिकूल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि अनुरूप का विलोम क्या है, तो उसी तरीके से ये प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, ये भी पूछा गया प्रश्न है। और ये पूछा कब गया है? ये यूपीपीसीएस के 2016 में पूछा गया प्रश्न है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, आरओ में भी पूछा गया है। तो आप प्रतिकूल का विलोम क्या है? अब देखिए प्रतिकूल का विलोम क्या हो सकता है? बिल्कुल जो चीज हमारे विपरीत हो वो प्रतिकूल, और जो कुछ हमारे अनुकूल हो वो उसका उल्टा हो जाएगा। तो आपको अनुकूल का आंसर लगाना है। बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट ऑप्शन विकल्प के रूप में परीक्षा के दृष्टि से नहीं है। फिर अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो सृष्टि का विलोम शब्द है। क्या सृष्टि का विलोम शब्द है? अब सृष्टि, इसका एक विसृष्टि, फिर प्रलय, व्यष्टि, समष्टि। आप कमेंट करके हमको बताएं कि सृष्टि का विलोम क्या होगा। अब सृष्टि किसे कहते हैं? जब किसी चीज की रचना है वो सृष्टि कहलाती है, और जब किसी चीज को हम नष्ट कर देंगे तो विसृष्टि नहीं होगा, बल्कि इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा प्रलय होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। सृष्टि का विलोम क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा, प्रलय होगा। ध्यान रखिएगा। और व्यष्टि और समष्टि आपस में प्रतिलोम है, यानी आपस में क्या है? विलोम शब्द है। आपस में ये विलोम शब्द हैं। कौन? समष्टि और व्यष्टि, ये जो है आपस में विलोम है। और ये सृष्टि जो है इसका विलोम क्या होगा? प्रलय होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? अब देखिए साहचर्य का विलोम पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और साहचर्य का विलोम, और ये आरओ एआरओ की परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है। अब साहचर्य वैमनस्य, एक ऑप्शन दे रखा है ए, बी ऑप्शन दे रखा है असहयोग, सी ऑप्शन दे रखा है विनियोग, डी ऑप्शन दे रखा है अलगाव। आप हमें कमेंट करते रहें, कमेंट के माध्यम से अपने उत्तर हमें देते रहें। और ये चीज आपकी परीक्षा में भवन में जाने से पूर्व आपको कहीं ना कहीं याद करने में भी सहयोग करेगी, और आपका रिवीजन भी होगा, और आपको अपनी तैयारी का एक अनुमान भी होगा कि आप किस स्तर पर अभी खड़े हैं, कितना आपको इस सेगमेंट में वर्क करना है। अगर हम साहचर्य के विलोम की बात करें तो साहचर्य जैसे कहते हैं जुड़ाव, तो अब ये जुड़ाव तो है नहीं, तो हम इसका विलोम क्या ले लेंगे? इसका विलोम हो जाएगा अलगाव। ठीक है, यानी किसी चीज से जुड़ाव होना, वो उसका विलोम क्या हो जाएगा? अलगाव। निश्चित रूप से असहयोग का विलोम जो होता है वो सहयोग होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। निश्चित है, कोई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है विराट का विलोम क्या होगा। अब विराट का विलोम शब्द देखिए, विराट का विलोम शब्द पूछ रहा है। अब इसमें ए ऑप्शन दे रखा है वृहद, बी ऑप्शन दे रखा है वृहत, और सी ऑप्शन दे रखा है छोटापन,
और डी ऑप्शन दे रखा है छिद्र। अब विराट के विलोम में, विराट बहुत बड़ा विशाल, इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। आपको निश्चित हो जाना चाहिए कि विराट का विलोम क्या होगा? क्षुद्र होगा। फिर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें तो स्पृश्य का विलोम क्या होगा? अब देखिए स्पृश्य का विलोम शब्द पूछा है इस स्लाइड में। अब स्पृश्य में क्या है? स्पृश्य का मतलब जो चीजें जिसको हम छू सकें, तो जिसको हम ना छू सकें अस्पृश्य, सीधे सीधे डी ऑप्शन इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। आपको यहीं पर रखना है, बाकी इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि इनके ऊपर कोई विलोम बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। फिर जो है अमर का विलोम क्या होगा? तो अगर हम अमर के विलोम की बात करें, बहुत ही इजी है ये, आप इसको जानते हैं, निश्चित रूप से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अमर का विलोम क्या होगा? अमर का विलोम बताइए क्या हो सकता है? मृतक, मृत्यु, मरण या मर्त। क्या होगा बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, इसका विलोम क्या होगा? अमर का विलोम क्या होगा? निश्चित रूप से अमर का विलोम मर्त्य होगा। क्या होगा? मर्त्य होगा। ये डी है, डी वाला ऑप्शन ही सही होगा। ध्यान रखिएगा, अमर का विलोम मृत्यु नहीं होगा, मरण नहीं होगा, अमर का विलोम मर्त्य होगा। ये ध्यान रखने का है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जो आपको टफ लग रहे हो, और ये सब परीक्षा में आए हुए हैं, परीक्षा में पूछे गए हैं, आरओ की परीक्षा में आए हुए है विलोम है। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड की तरफ मूव करें, उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? अब देखिए उक्त शब्द, तो अब उक्त क्या होता है? उक्त पहले तो समझ लीजिए कि आपने कई बार उक्त शब्द को देखा होगा। उक्त, अनुक्त, एक तो आपको ध्यान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहीं से आपको समझ लेना है कि उक्त शब्द का विलोम क्या होगा? उक्त शब्द का विलोम अनुक्त हो जाएगा। और इसी तरीके से उपयुक्त का विलोम क्या हो जाएगा? उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त हो जाएगा। ये आपस में विलोम है। और उपर्युक्त जो है, इसका विलोम ये नहीं होगा, बल्कि उपर्युक्त का विलोम अधोलिखित होता है। क्या होता है? अधोलिखित। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2-3 आपको विलोम दिख रहे हैं। एक तो उक्त का विलोम क्या है? अनुक्त है। ध्यान रखिएगा, अनुक्त है। उक्त का विलोम अनुक्त है। और उपयुक्त का विलोम क्या होगा? अनुपयुक्त हो जाएगा। या अनुपयुक्त का विलोम क्या होगा? उपयुक्त होगा। और उपर्युक्त जो है वो उक्त से संबंधित नहीं है। उपर्युक्त का मतलब ऊपर जो लिखा है, इससे आप ले सकते हैं। ऊपर जो लिखा जा चुका है, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, ऊपर बताया जा चुका है, उसको हम कहते हैं उपर्युक्त। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अधोलिखित हो जाएगा। अधोलिखित क्या होगा? अधोलिखित। इसको आप निम्नलिखित भी बोलते हैं, निम्नलिखित भी हो सकता है। तो ये आपकी 10 स्लाइड्स हुई। आप कमेंट करके हमको बताएं इस वीडियो के विषय में आपको ये प्रोसेस कैसे लगा। अगर आप कमेंट करते हैं बताइए, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है अपडेट करते हैं। थैंक यू सो मच।